तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि देखो यार, हमारी जो केमिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक फिजिकल केमिस्ट्री है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक है। और अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मैं 15-15 सवाल तीनों के ले लूं, हालांकि फिजिकल के ज्यादा आते हैं, फिर भी मैं 15-15 ले लेता हूं, चलेगा? तो 15 तिया 45। कुछ समझ पा रहे? अगर आप वेटेज वाइज देखेंगे, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आएगा, तो 15 सवाल का परसेंटेज कितना आएगा, वो बहुत छोटा नंबर है। तो आप एक गेम को समझिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए कई बार हम बहुत हाई फाई चीज पढ़ते पढ़ते बहुत बेसिक एलिमेंट्स को खो देते हैं और उससे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि पहले मुझे 600 नंबर परफेक्ट करने हैं। पेपर जैसा इस बार रहा, अगर वैसा रहा तो 550 में भी काम चलेगा। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर या जो पिछले 5-6 सालों से ट्रेंड चल रहा था उस बेसिस बात करूं, तो मुझे पहले 600 नंबर पक्के करने हैं, 720 नहीं। ये बहुत क्लियर कट गेम है। और 600 नंबर पक्के करने के लिए मुझे टेढ़ी चीजों से खेलना ही नहीं, साइड करना है। और टेढ़ा एक होता है। अगर मेरे फिजिकल के 16 सवाल हैं तो उसमें टेढ़ा एक होगा, और शायद वो भी ना होगा अगर आप नोट्स और मॉड्यूल कर लेंगे तो। फिर भी मैं कहता हूं फिजिक्स जैसा घटिया पेपर बना, हो सकता है वो एक होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो वो जो मैं ईएलपीज आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये सारी जो कहानी है ये केवल उन्हीं बच्चों को करना है जिन्होंने नोट्स कर लिया है, जिन्होंने मॉड्यूल कर लिया है। आप प्लीज 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 उनके चक्कर में बेसिक फंडामेंटल मत खोना। मैंने पहले कहा था, एक बार फिर याद दिला देता हूं, एक बच्चे को किस सीक्वेंस में तैयारी करना है। सबसे पहले उस बच्चे को नोट्स कंप्लीट करना पड़ेगा, इसमें कोई भी कोताही नहीं चलेगी। दूसरे नंबर पे मॉड्यूल है, ईएलपी नहीं है बच्चों। कौन है? मॉड्यूल। बस फर्क इतना है इस बार कि लास्ट ईयर तक मैं एक्सरसाइज 1 और 3 मैंडेटरी रखता था और काम चल गया, पेपर कठिन था तब भी अपना काम चल गया। बस इस बार मैं इतना कह रहा हूं, एक्सरसाइज 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी हर बच्चे को करना ही करना है। ये नहीं हुआ तो आपको आगे नहीं जाना है, याद रखना। ये मैंडेटरी है फॉर ईच एंड एवरीवन। मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ओनली एंड ओनली माई सब्जेक्ट, चलेगा? उसके बाद आपको करना है ईएलपी, इसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी। इसके बाद एनसीईआरटी के भी 2 सेगमेंट हैं, एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये दोनों करना है, और ये हो जाता है फिर कहीं जाके वो जो मैं अल्ट्रा ईएलपी के नाम से आपको दे रहा हूं वो करना है। ऐसा नहीं सब छोड़ के ये कर रहे हो, फिर फायदा नहीं मिलेगा। हेलो? होता है ना, दवाई का एक रोल होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे आजकल मल्टीविटामिन खाते हैं, तो भाई साहब पहले समझ तो लो किस चीज की आवश्यकता है, वो वाली बात। एक सवाल टेढ़ा होगा और वो भी इतने से हो जाएगा। फिर भी बहुत कहते हैं ना कि हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा निशाना यहां तक हो, तो यहां ना पहुंचे तो यहां तो पहुंचे। ये है साइकोलॉजी क्या इस पूरी प्रैक्टिस का। पहुंचना हमें यही है, पर आपका ध्येय हम यहां बनाते हैं कि वहां सोचते सोचते यहां तो पहुंच ही जाओगे। पर ये नहीं कि यही करने लगे बाकी छोड़ दिए। तो मैंने वो ईएलपी जो टेलीग्राम पे शेयर की है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सब जुड़े रहिएगा। हालांकि वहां मटेरियल कम ही दे रहे हैं इस बार, लेकिन फिर भी कई बार जरूरी हो जाता है। तो टीएनएम सर, फिजिकल केमिस्ट्री, इस चैनल पे मैंने वो ईएलपी शेयर कर दी है। तो आप सभी वहां से वो ईएलपी अगर ये हो जाए तो करिएगा, मत करिए अक्टूबर नवंबर में करना तो भी चलेगा। पर जो चैप्टर जहां चल रहा है मेरा काम है उसको वहीं देते चलो। आप अभी नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, जब बाद में कभी रिवीजन होगा ना अक्टूबर नवंबर में तब करेंगे, चलेगा? मगर मॉड्यूल और वो सब कॉम्प्रोमाइज किए बिना नहीं। नंबर 1। नंबर 2, सैटरडे को शायद आपकी क्लास नहीं है, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो अगर नहीं है तो पूरा सॉल्यूशन का डिस्कशन, पूरा रेडॉस का जो भी है 1-to-1 डिस्कशन, सब कुछ मैं सैटरडे करूं, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि इस बीच मेरी सुबह भी क्लासेस हैं, शाम को भी क्लासेस हैं। मैं शाम को आपको बुलाऊं अगर तो 7 बज जाएंगे, वो आपके लिए काफी लेट हो जाएगा, उसके पहले मैं आपको बुला नहीं पाऊंगा। तो मेरे पास दूसरा समय नहीं है, इस कारण से एक ही ऑप्शन बचता है सैटरडे का, चलेगा? संडे को पेपर है लाला, तो सुबह डिस्कशन करोगे और फिर पेपर देने चले जाओगे? तो फ्राइडे शाम को अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर आज शाम को क्या समस्या है? कल शाम को क्या समस्या है? अच्छा, तो फिर समस्या आपको समय से नहीं है। मुझे लग रहा था आपको मैं 7 बजे बुलाऊंगा, 8:30 बजे भेजूंगा, ये गलत होगा। पर आपको इससे दिक्कत नहीं है, बाकी क्लासेस हैं इसलिए आप नहीं आ पाओगे, ऐसा? तो क्लास नहीं है, डिस्कशन है, और वो भी मैंने सारा डिस्कशन पहले भी कर रखा लास्ट ईयर। आज मैं पूरा लेक्चर ही भेज दूंगा, कोई ऑनलाइन देखना चाहे देख सकता है, फिर भी मैं आपको ऑफलाइन डिस्कशन तो करूंगा सैटरडे को। मैं जितना कुछ डिस्कस कर रहा हूं सब कुछ लास्ट ईयर भी पूरा प्रॉपर वीडियो के रूप में डिस्कशन है, मैं आज शेयर कर दूंगा।
तो अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो भी काम चल सकता है। होल सोल लॉजिक होता है समय बचाना, कि मैं नेसेसरी उन्हीं बच्चों को नहीं बुलाना चाहता जो अच्छा कर रहे हैं, जिनको अटेंशन चाहिए, जिनको पर्सनल अटेंशन, उनके लिए है वो चीज। चलेगा? तो सैटरडे को मैं रखूंगा, दूसरा और कोई समय नहीं है। क्या सारी बातें क्लियर हैं? क्या कैसे करना है, कितना करना है, डिस्कशन कब होगा? संडे को पेपर है। पेपर में कुछ बच्चों का क्वेरी था मोल कंसेप्ट का, तो अगर कॉन्कर 1 कॉन्कर 2 का पेपर अलग हुआ अगर, तो फिर एक में मोल कंसेप्ट के कुछ एक सवाल होंगे, कॉन्कर 2 में नहीं हुआ तो नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर दोनों का पेपर मर्ज होगा, मतलब अगर दोनों की सिटिंग मर्जिंग सी होगी, पेपर होगा, तो फिर मोल कंसेप्ट नहीं भी आएगा। 3 अनाउंसमेंट मैंने किए, क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 कैसे करना है, पॉइंट नंबर 2 डिस्कशन कब होगा, सारा जो बचा है सॉल्यूशन रिडॉक्स जो है सब कुछ ठीक, ये तभी करें जब आप बाकी कर ले। और थर्ड पॉइंट, अगर पेपर मर्ज होगा तो शायद मूल कंसेप्ट का सवाल नहीं होगा। इज दिस क्लियर? क्या कहानी शुरू करूं? चलिए। तो प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी चल रही थी कि सर जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम कैसे निकालें। मैंने कहा कि वेपर प्रेशर को निकालना है तो हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम था राउल्स लॉ। और राउल्स ने बहुत प्यारे तरीके से सारा वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन हमें समझाया, और उन्होंने कहा भाई साहब 3-4 फॉर्मूले याद कर लो, सारा काम हो जाएगा। हेलो। और हमने फॉर्मूले याद किए, तो पहला फॉर्मूला था पी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए, दूसरा फॉर्मूला था पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, बोलो हाँ या ना, और एक था वाई ए का और एक था वाई बी का। क्या यहां तक सबको पिक्चर क्लियर है? अब हम इसी में ग्राफ के सवाल कर रहे थे। मैं बता दूं ग्राफ के सवाल आज तक नहीं आए, करा रहा हूं आगे, इसलिए नहीं आए, ना कराऊं तो शायद ना भी आए, आपको फर्क भी ना पड़े। हेलो। तो अब जो बता रहा हूं उसको सीखिएगा। तो ग्राफ का एक नियम होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखना होता है, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। और शायद हमने दो ग्राफ बना भी लिए थे, एक था पीए वर्सेस एक्सए का, एक था पीबी वर्सेस एक्सबी। मैं छोटे छोटे बना देता हूं क्योंकि मुझे एक काम करना है, तो आप समझ जाना कैसा था। एक था पीए वर्सेस एक्सए और एक था पीबी वर्सेस एक्सबी, आपने बना रखा है। यहां था पीए वर्सेस एक्सबी एक्सए, और यहां था पीबी वर्सेस एक्सबी, राइट। और यहां पे हमने बनाया एंड पॉइंट और यहां पे बनाया एंड पॉइंट। और शायद ये वाला ग्राफ ऐसा था और ये वाला ग्राफ ऐसा था। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कोशिश करी है पीए नॉट को थोड़ा ऊपर बनाने की और पीबी नॉट को थोड़ा नीचे बनाने की। कारण बहुत सिंपल था कि मैं शुरू से ये मान के चल रहा था कि जो पीए नॉट है वो पीबी नॉट से, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हमने माना है। यहां तक सबको क्लियर है? आइए बनाते हैं तीसरा ग्राफ, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिएगा तीसरा ग्राफ पीएस वर्सेस एक्सए, लिखिएगा तीसरा ग्राफ पीएस वर्सेस एक्सए। बच्चों, जब मैं पीएस कहता हूं तो पीएस का मतलब होता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल शब्द का इस्तेमाल केवल तभी किया जाता है जब एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। अगर इस रूम में एक से ज्यादा गैसेस हैं तो मैं हर गैस का अपना खुद का प्रेशर बताने के लिए शब्द का इस्तेमाल करूंगा पार्शियल। अगर मैं टोटल प्रेशर बोलूंगा तो टोटल पार्शियल प्रेशर नहीं बोला जाता, टोटल प्रेशर बोला जाता बस। सही शब्दों का चयन भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि मैं पीएस वर्सेस एक्सए का ग्राफ कैसे बनाऊं। तो पीएस वर्सेस एक्सए का ग्राफ बनाना था, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। तो कंसेप्ट वही लगाया जो पहले लगाया, कि हमने सबसे पहले देखा एक्सिस को, फिर याद किया फॉर्मूले। तो क्या मुझे पीएस का फॉर्मूला याद आया? बोलो भाई। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये पीएस वर्सेस एक्सए के बीच में है, सबका ध्यान बोर्ड पे, समझना मैं क्या कर रहा हूं। आप मेरे स्टेप्स को देखना। क्या यहां मैंने एक्सए बनाया है, यानी यहां पर जो एक्सए होगा क्या उसकी वैल्यू 0 होगी, और यहां पर जो एक्सए होगा उसकी वैल्यू, जरा कॉमन सेंस लगा के बताना मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल थे, यानी अगर एक्स ए 0 है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, यानी ए का नामो निशान नहीं है, यानी वहां मैं कह दूंगा एक्स बी बराबर 1, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1। तो अगर एक किसी की हिस्सेदारी 0 है तो दूसरे की हिस्सेदारी 1 है। इन द सेम वे अगर यहां पे एक्स ए बराबर 1 है तो मैं कह सकता हूं यहां पे एक्स बी बराबर 0 है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब बताओ, मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले एक्सिस को देखूंगा और फिर फॉर्मूला याद करूंगा। तो मुझे एक ही फॉर्मूला, भी किसी को ग्राफ नहीं बनाना है, सबको स्टेप समझना है। सोचो आप कर रहे हो, सोचो आप कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले किसका फॉर्मूला याद करूंगा? पीएस का। क्या सबको पीएस का फॉर्मूला याद आया? पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, और पीए का फॉर्मूला क्या था? पीए नॉट इंटू एक्स ए
प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। मगर एक समस्या है बच्चों, इस पूरे इक्वेशन में केवल क्या लिखा है, एक्स है। तो मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन बनाना है कि वहां से एक्स बी हट जाए। अब एक्स बी को मैं कैसे हटाऊं? हाँ, क्या मैं जो एक्स बी है उसे 1 माइनस एक्स से लिख सकता हूं? तो जो एक्स बी है उसे मैं लिख देता हूं 1 माइनस एक्स से। आई होप आपको ये क्लियर है। अब थोड़ा सा मैथ लगाता हूं और इसे सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा आप हवा में देखना। ये हो जाएगा पीबी नॉट, राइट? और ये होगा माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स है, माइनस, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे रहे। पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से प्लस पीबी नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू एक्स। डन, डन। क्या मैं यहां से एक्स और एक्स से कॉमन ले लूं? जब मैं यहां से x से कॉमन लूंगा तो ये बनेगा मेरे पास पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट अंडर ब्रैकेट x से प्लस पीबी नॉट। क्या यहां तक सबको चमका? क्या यहां तक सबको चमका? अब बताओ, हमारी जो इक्वेशन है क्या उसमें पी एस है? यस सर। क्या उसमें x है? बोलो ना। और ये तो नॉट है, नॉट है, नॉट है, यानी ये प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो कि अपने आप में एक कांस्टेंट है। हाँ या ना? सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, फिर उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। जरा मुझे बताओ, क्या आप सबको यहां पे वाई एक्सिस नजर आ रहा है? क्या ये अपने आप में वाई एक्सिस है? क्या ये अपने आप में एक्स एक्सिस है? क्या जो एक्स के साथ आएगा वही एम, यानी कि क्या यही कांस्टेंट सी है? क्या ये ग्राफ y बराबर एम एक्स प्लस सी है? क्या सी की वैल्यू बता दोगे? बोलो कितना? पी बी, यानी प्योर बी का वेपर। तो मुझे बताओ, प्योर बी कहां है? प्योर बी कहां है, यहां कि वहां? किस सिरे पे है प्योर बी? अरे एक्स बी बराबर 1 का मतलब समझो ना, मैथ को हिंदी में जिसने सीख लिया उसने साइंस सीख लिया। आपके लिए एक्स बी बराबर 1 है, और एक बच्चा जो साइंस पढ़ रहा है उसके लिए अरे ये तो प्योर सॉल्यूट। कहां प्योर सॉल्यूट लिखा है? ये है प्योर सॉल्यूट। तो सर हिंदी में लिखो ना, क्यों संस्कृत में लिख दो? तो जैसे भाषा है वैसे मैथ भी एक भाषा है, समझो ना। आप जब तक उसका शाब्दिक मतलब नहीं याद रखेंगे तब तक उसका कंसेप्ट नहीं आएगा। बताओ ये आपसे क्या कह रहा है? एक्स बी बराबर 1 का क्या मतलब है? एक्स बी बराबर, यानी बी का मोल फ्रैक्शन, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यानी प्योर, प्योर, प्योर। घर जाके शब्दों को बोला करो बच्चे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। क्या यहां पे प्योर सॉल्यूट है? तो क्या हमारा पीबी नॉट यहां कहीं होगा? तो ग्राफ में ऊपर से बनाऊं कि ओरिजिन से? अरे सी की वैल्यू कितनी है? तो आपको पता होगा, जब भी ग्राफ कभी y बराबर एम एक्स प्लस सी का बनाते हैं तो किसी ऊपर पॉइंट सी से बनाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो क्या ग्राफ यहां कहीं से बना दूं? यहां, एक मिनट, यहां से मैं ग्राफ बनाता हूं और लेट्स इमेजिन मैंने एक पॉइंट यहां पे कहीं माना और इस पॉइंट का नाम है पीबी नॉट, मान लो। अब बताओ इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हैं? कैसे पता? कौन बड़ा? क्यों पी ए नॉट बड़ा है? क्यों माना था? मानना है तो माना था भाई, हाँ या ना? अरे यस और नो? हमने ऐसा माना था कि सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज्यादा वोलेटाइल है। क्या पी ए नॉट पीबी नॉट से बड़ा है? तो क्या बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव होगा? क्या स्लोप पॉजिटिव होगा? तो ग्राफ यहां से उठता हुआ कि गिरता हुआ? ग्राफ यहां से उठता हुआ कि गिरता हुआ? ऐसे उठा दूं चलेगा? ऐसे बना दूं? ऐसे बना दूं? कैसे बना दूं? ऐसे बनाओ ना सर। बोलो क्या ऊपर तक जाऊंगा? यहां कहीं जाके ग्राफ खत्म हो जाएगा? जरा मुझे बताना, ये जो ग्राफ आपके सामने बना है उसमें जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये एक्स बी बराबर 1 है? पहले इसका फील बताओ। प्योर, ए फॉर, बी फॉर, क्या ये प्योर सॉल्वेंट है? तो यहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा इस बिंदु पे, ये जो वेपर प्रेशर होगा शायद यही पी ए नॉट होगा, और यहां पे जो होगा यही पीबी। ये पूरा का पूरा ग्राफ किसका है? किसका है? सबकी नजरें बोर्ड पे हैं क्या? ये जो मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ है। बोलो हाँ या ना? मैं एक काम करता हूं, इस ग्राफ को उठा के यहां चिपकाता हूं। चिपका सकता हूं? देखो देखो, चिपका सकता हूं। कितने बच्चे कह रहे हैं चिपका सकता हूं? ये क्या है? एक्स से। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
क्या बिल्कुल वही एक्सिस है? उठाऊं ग्राफ यहां से, उठाऊं ग्राफ यहां से, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, बोरोग्राफ कैसा? ओरिजिन से कैसा? अरे ऐसे बना दूं चलेगा? एक बार पीला हटा के देखो, वही वाला तो ग्राफ है। ये मत कहना वो सफेदी गुलाबी है, बात तो बराबर है ना? अरे बोलो ना। चलो क्या मैं ये वाला ग्राफ बनाऊं? बोलो ना। इन दोनों ग्राफ को वहां चिपका रहा हूं, कोई समस्या है क्या बेटा? बचपन में आपने कितने आर्ट एंड क्राफ्ट किए थे चिपका चिपका के, मैं चिपका रहा हूं, समस्या है क्या? बस चिपका रहा हूं, सारे ग्राफ एक में बना रहा हूं, हाँ या ना? आइए जरा, ये वाला आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि देखो जो मैं कर रहा हूं वो देखो, ये मत सोचो ये क्यों कर रहे हैं सर, सोचो जो मैं कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना? क्या ये ग्राफ सबको दिख रहा? यहां क्या लिखा है? अब बताओ यहां पे एक्स बी की वैल्यू कितनी है और एक्स बी की वैल्यू, यहां एक्स बी जीरो कहां है? क्या बात है, एक्स बी वन। तो ये ग्राफ में एज इट इज चिपकाऊं कि उल्टा करके चिपकाऊं? कंफर्म? कंफर्म? कितने उल्टा कर लेंगे? कर लिया उल्टा? करो जरा उल्टा। कर दिया? कैसा दिख रहा ग्राफ, बना दूं मैं? जब आप ग्राफ को करेंगे उल्टा, क्या करेंगे? तो शायद ग्राफ बनेगा ऐसे। बोलो डन। रुको रुको, ये जो ग्राफ है इसमें ए है कि बी है कि पीएस है? पीए भी है, पीबी भी है। गुलाबी वाला पीए, नीला वाला और पीला वाला। गुलाबी को छूंगा तो क्या मिलेगा? और नीले को छूंगा तो? और पीले को? कंफर्म? फिर से इसको छुआ तो, इसको छुआ तो, इसको छुआ तो। अब छू के बताता हूं, ठीक? यहां पहुंच जाओ, खड़े हो जाओ, यहां पे खड़े हो गए? कहां खड़े हुए? खड़े हो जाओ, ग्राफ में मान लो। क्या यहां पे एक्स ए कोई वैल्यू होगी? लेट्स इमेजिन यहां पे एक्स ए की वैल्यू है 0.4, मान लो। मान ही नहीं रहे हो यार, बिना मन के तो पढ़ते हो, क्यों आते हो, घर रहा करो। यहां पे एक्स ए की वैल्यू क्या 0.4 है? बोलो कितनी एक्स ए की वैल्यू? खड़े हो जाओ यहां पे। किसको छूना, गुलाबी को छू कि नीले को? लो गुलाबी को छू लिया, छू लिया क्या? क्या मिलेगा? अरे पिंक को छूंगा तो पीए मिलेगा, नीले को छूंगा तो पीबी मिलेगा। तो यहां खड़े होकर मैं किसको भी टच किया तो क्या मिलेगा? मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, इधर इधर आओ, इधर आओ, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, दिख रही लंबाई? अरे ग्राफ में वैल्यू होती है ना, 1 2 3 4, तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो क्या बताएगा? पिंक को छुआ तो पीए मिला, नीले को छुआ तो, यहां पे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, ऊपर तक पहुंच जाऊं? अब बोलो क्या मिलेगा? कंफर्म? फिर से एक बार, यहां से यहां की लंबाई बताना आप, यहां से यहां तक, फिर से यहां से यहां तक, क्या बात है, यहां से यहां तक, क्या बात है। अब बताना फिर से, मैं थोड़ा कलर बदलूंगा, ठीक है? बोर्ड पे देखना, ये कौन सा रंग है? हरा क्या है? हरा क्या है? भूलोगे तो नहीं? बोलो। हरा, हरा, अब बोलो। लाल, हरा, लाल। मैं कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? हरा प्लस लाल, पीए प्लस पीबी, हरा प्लस, हरा प्लस पीए प्लस, अरे वही तो। पीले को छूने की आवश्यकता नहीं है पीएस निकालने के लिए। नहीं समझे? एक बार फिर से खेलेंगे, एक आखिरी बार। गुलाबी को छुआ तो, नीले को छुआ तो, पीले को छुआ तो। अब मुझे पीले को नहीं छूना, हट, डर्टी डर्टी पीलो, है ना? नहीं, अरे ऐसा नो। अब सुना ध्यान से, यहां से यहां छुआ तो, यहां से यहां, क्या मैं बिना पीले को टच किए पीएस निकाल सकता हूं? कैसे? ये प्लस ये, दे दूं सवाल? पहले इसको बनाओ। मैंने शुरुआत में कहा था, आज फिर कहता हूं, दो चीजें।
क्लास एंड होमवर्क, वो आप कर रहे हैं तो बढ़िया चल रहा होगा जीवन, नहीं कर रहे हैं तो चल ही नहीं सकता जीवन। बाकी आप स्वयं अपने कैरियर के मालिक हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके बैच से, और कुछ बच्चे बस। अभी जुलाई भी नहीं बीता है, खूब समय है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं गिनता हूं, मार्च, 8 महीने हैं। आप पासा पलट सकते हैं, बाकी इच्छा आपकी है। यही फायदा होता है कई बार अर्ली बैच का। शुरू में नहीं जगते, बाद में जगते हैं, पर जग जाइए बस। दिवाली के बाद फिर मैं कहूंगा आप सो जाइए। हाँ, दिवाली के बाद फिर लेट हो जाता है। कोई दिवाली के बाद कह सर घर गया था अजीब लगा, फिर मैं कहता हूं वहीं रह जाते हैं। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? स्टिल देर इज टाइम, गिव योर 100%। आइए देखते हैं इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हर सवाल सीखने की कोशिश करें। आपको करना नहीं होता, आपको समझना होता है इसको ऐसे करना है, और घर जाके फिर एलपी करें, मॉड्यूल करें। इस बार ऐसे न जाने कितने बच्चे थे जो हमसे ऑनलाइन जुड़े थे, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऑनलाइन, अच्छा अभी तो बैच जो आ रहे हैं ऑफलाइन आ रहे हैं। ऑनलाइन जुड़े थे किसी माध्यम से, उनके मैसेज आए, सर इतने नंबर आए, सिलेक्शन हो गया। सीख इससे मिलती है कि जो लगा रहा वो कहीं से सिलेक्शन पा रहा, और जो नहीं लगा रहा वो बहाने देता रहता है, पता वो नहीं हुआ इसलिए मेरा नहीं हुआ। वो बच्चा जो ऑनलाइन कर रहा था, जिसको सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी, वो सिलेक्शन दे रहा है, और जिसके पास बहाने थे, एक्सक्यूज, वो आज भी एक्सक्यूज दे रहा है। वो बचपन की एक आदत रहती है ना कि स्कूल में नंबर कम आए, तो पापा ने पूछा, मम्मी ने पूछा नंबर कम क्यों आए, तो कुछ ना कुछ इल्जाम टीचर पे लगा दिए ताकि मार डांट से बच जाए। डरपोक हो क्या कि ये भी नहीं समझ में आता आप अपनी कमी छुपा रहे हो? उस समय अब क्यों डर रहे हो भाई? किस चीज, आपका सिलेक्शन है, आपका कैरियर है, सीखना आपको पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं ना? समय है, जगिए, मेहनत करिए, मेहनत झलकती है, मेहनत झलकती है। पूरा पूरा बैच नजर आता है यार बेहतरीन होगा, दिखने लगता है बेहतरीन होगा, तो मेहनत झलकती है, मैं कह रहा हूं। और अभी मेहनत आपके बैच में नहीं झलक रही है, हार्ड वर्क दिखता है माथे पे। लिख लिया होगा सबने? जैसे नींद दिखती है वैसे मेहनत भी दिखती है। हाँ, सब कुछ आंखों और माथों पे ही दिखता है। लिख लिया होगा सबने? बढ़ूं आगे? आइए कुछ छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। पहले सवाल में आपके सामने ग्राफ बना है, और ग्राफ कुछ ऐसा बना है। यहां लिखा है पीए, और यहां लिखा है एक्सए। करते चलिएगा, सीखते चलिएगा। एक तरफ लिखा है पीए और एक तरफ लिखा है एक्सए, और ग्राफ कुछ ऐसा बना है। ग्राफ कुछ ऐसा बना है, और यहां पर एक पॉइंट बना रखा है, एक्सए बराबर 0.8, एक्सए बराबर 0.8, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ को, शायद लाइन थोड़ा सीधी ना दिख रही हो, ना हो तो मान लेना, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को बोला था ए बी, ए बी, और यहां लिखा था पी ए नॉट बराबर 200 एम एच जी। यहां लिखा था पी ए नॉट बराबर 200 एच जी, 200 एच जी। कर लिया? ग्राफ बना लिया? सवाल लिखना, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट
लेंथ ऑफ ए बी। प्रश्न आपसे ए बी का लेंथ पूछा था, देन कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए बी। और आपको कुछ ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन 200 mm एच जी, दूसरा ऑप्शन 60 mm एच जी, तीसरा ऑप्शन 40 mm एच जी, चौथा ऑप्शन 160 mm एच जी। कितने बच्चों से बन जाएगा? क्या बात है, क्या सबको सवाल समझ में आ गया? सवाल आपसे ए बी की लंबाई पूछ रहा है। अरे लाला, जाने अनजाने में वो पीए पूछ रहा है। ये जिसको समझ में आ गया, खत्म है किस्सा। वो आपसे ए बी पूछना नहीं चाह रहा है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? पीए। ए को छुओगे तो पीए मिलेगा, बी को छुओगे तो पीबी मिलेगा। अरे बोलो ना, ए को छुओगे तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है मेरे भाई, वही तो पीए है। अच्छा, मतलब वो मुझसे पीए पूछ रहा है एट एक्स से बराबर 0.8। बोलो क्या पूछ रहा है? पीए एट एक्स से बराबर 0.8। फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। क्या सबको पीए का फॉर्मूला याद है? पीए नॉट इंटू एक्स है। जरा पीए नॉट की वैल्यू बताना, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है? तो 8 दूना, बोलो कितना आएगा? कर लो 100। अरे कभी भी 200 से बड़ा तो हो ही नहीं पाएगा ना यार, वो 1 से छोटा है तो 1600 बोलने का लॉजिक ही नहीं है। 160 एमएम जी, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? क्या सबको क्लियर है? इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, कुछ ऐसा लिखना अगला सवाल। तो आपको समझना है पूछा क्या है। यहां लिखा था पीबी और यहां लिखा था पीबी नॉट, और पीबी नॉट की वैल्यू दे रखी थी 100 mm एच जी। पीबी नॉट की वैल्यू दे रखी है 100 mm एच जी, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ को बोला पी क्यू, और यहां पीबी था तो यहां एक्स बी होगा, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम है पी। देख लीजिए, यहां से लेके ऊपर तक की लेंथ का नाम है पी क्यू, और यहां जो नीचे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका नाम है पी। अब सवाल मुझसे क्या कहता है, लिखो कैलकुलेट पी क्यू, कैलकुलेट पी क्यू, कैलकुलेट पी क्यू एट एक्स से बराबर 0.2। क्या सबको समझ में आ गया? बताओ इस सवाल में क्या घुमाने की कोशिश करी है? ग्राफ एक्स भी दिया है और जानकारी एक्स है, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैं एक्स से एक्स भी निकाल सकता हूं। बस फिर तो खत्म है सवाल। कर लोगे सब लोग? तो सवाल में x से बराबर 0.2 बोला था, वो ऑप्शन नहीं दूंगा, फालतू की जगह भरेगी। x से बराबर 0.2 है मेरे बच्चे, यानी x भी कितना? 0.8। यानी ये वाला कौन सा पॉइंट है? 0.8। तो क्या उन्होंने आपसे pq पूछा है? तो क्या सच में उन्होंने pb पूछा है? a को छुओगे तो pa मिलेगा, b को छुओगे तो, अगर pb नॉट है तो इस लाइन का नाम pb ही तो है ना मेरे भाई। अब हर पॉइंट का अलग pb होगा, ऐसा और नो? तो आपने वैल्यूज को रखा तो पीबी कितना हो जाएगा? पीबी नॉट इंटू एक्स बी, और एक्स बी की वैल्यू 0.8, तो 100 इंटू 0.8, एंड आंसर इज सी। क्या ये सबको क्लियर है? अब इसी सवाल को एक नए लेवल पे ले चलता हूं, एक बेहतरीन लेवल पे ले चलता हूं, कुछ ऐसा लिखिएगा। सवाल ये कहीं किसी का रेस का है, लिखो सवाल। सवाल कुछ ऐसा बना था। सवाल में आपके सामने एक ग्राफ ऐसा बना है, एक ग्राफ ऐसा बना है, स्ट्रेट लाइन मतलब ग्राफ है, और एक ऐसा बना है। एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है और एक यहां पर है। यहां लिखा था पीएस और यहां लिखा था एक्स से। ये वाला पॉइंट था ए बी सी, और ये वाला पॉइंट था पी, ये वाला पॉइंट है क्यू,
और ये वाला पॉइंट है आर। एनसीईआरटी में पूरा 2 पन्ना ग्राफ का किस्सा सुनाया है और आप जान के चौंक जाएंगे, पिछले 10-12 सालों में ग्राफ का एक भी सवाल नहीं आया है। ऑस्मोटिक प्रेशर का पूछा था, अभी तक इधर से नहीं पूछा है। किसी साल भी नया सवाल, क्योंकि हर साल कुछ नए सवाल तो होते हैं, तो ये सवाल भी एक बन सकता है। अब आपके सामने ऐसा ग्राफ बना है, क्या सबको ग्राफ क्लियर है? और यहां पे आपके सामने x से बराबर दे रखा है 0.2 और यहां पे आपके सामने x से बराबर दे रखा है 0.8। एक तरफ आपके सामने लिखा है 0.2 और एक तरफ लिखा है 0.8। ये वाले ग्राफ को यहां लिखा हुआ है PA नॉट और इसको बोल रखा है PB नॉट। एक तरफ लिखा है PA नॉट और एक तरफ लिखा है PB नॉट। अब इस ग्राफ पे कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, मैं सारे सवाल आपको दे रहा हूं, ठीक? सबसे पहला सवाल लिखते चले। सबसे पहला सवाल लिखिएगा, विच इज मोर वोलेटाइल। आपको बताना है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है, ए कि बी। विच इज मोर वोलेटाइल, कैसे पता चला? क्योंकि जो पीए नॉट है उसकी वैल्यू पीबी नॉट से ऊपर है, यानी कि ये बड़ा है और ये ज्यादा उड़नशील है और ये कम उड़नशील। डन। तो मुझे बता दो क्या होगा आंसर, ए की बी? ठीक है, बेहतरीन। लिखते चलिए, आंसर बताते चलिए। इसी प्रोफाइल का अगला सवाल। अगले सवाल में उन्होंने पूछा है, विच लिक्विड इज हैविंग स्ट्रॉन्ग आईएमएफ। वो कौन सा लिक्विड है जहां पे, क्या बात है, बेहतरीन, बन गया सबसे। कहां पे आईएमएफ मजबूत है, कैसे पता बी में? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर, मतलब उड़नशीलता। एक बार सोचो ना, किसका वेपर प्रेशर कम है, कैसे पता बी का कम है? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। कैसे पता उसकी वैल्यू कम है? अरे ग्राफ में ये नीचे है और ये, तो नीचे का मतलब छोटी वैल्यू, बड़ा का मतलब, ऊपर का मतलब बड़ी वैल्यू। किसकी वैल्यू छोटी है? तो कौन कम वोलेटाइल है? पीबी नॉट तो उसका वेपर प्रेशर है ना, नाम तो बी होगा भाई। ए फॉर, बी फॉर, ए फॉर, बी फॉर, तो कौन छोटा है? अरे इसका नाम बी है बेटा, उसका वेपर प्रेशर पीबी नॉट है, नाम पीबी नॉट नहीं है, नाम क्या है? बी, बी फॉर, अरे बी का प्रेशर, लो लिख देता हूं मैं, बी का प्रेशर पीबी नॉट। तो पीबी नॉट किसका प्रेशर है? कोई मामूली प्रेशर नहीं, कौन है? तो फिर से बताओ कौन छोटा? पीबी नॉट। किसका वेपर प्रेशर है? कौन कम वोलेटाइल? कौन कम उड़नशील? किसके मॉलिक्यूल कम उड़ रहे हैं? तो कहां आईएमएफ ज्यादा? नहीं समझे? सवाल पूछा था, विच लिक्विड हैविंग स्ट्रॉन्ग आईएमएफ, मजबूत आईएमएफ है, नहीं उड़ने दे रहे। बेटा घर छोड़ के मत जाना, यहीं रह के पढ़ लो ना बेटा, नहीं खोना चाहते थे बेटे को। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, बताओ विच लिक्विड इज हैविंग स्ट्रॉन्ग आईएमएफ, हाँ या ना? अरे हेलो, बताइए आंसर क्या होगा? बी फॉर सॉल्यूट। अरे हाँ या ना? लिखो अगला, कोई दिक्कत, मैंने कहा था ना समय लगता है याद होने में। बोलूं अगला सवाल? लिखिए, एट पॉइंट, एट पॉइंट सब लोग पढ़ेंगे है ना, 10 बार ही सिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिखाऊंगा। बोलू बेटा अगला सवाल। एट पॉइंट, एट पॉइंट एक्स से बराबर 0.2, खड़े हो जाओ, एक्स से बराबर 0.2 पे खड़े हो गए। एट पॉइंट एक्स से बराबर 0.2, कैलकुलेट पीए। ऑप्शन नहीं दूंगा, बताते चलो। लेंथ बताना है, जैसे मैं बताता हूं फिर आप बताना। कैलकुलेट पीए, ए बी होगा कि ए सी होगा कि बी सी होगा, क्या होगा ये बताना है। ए को छुओगे तो पीए मिलेगा, बी को छुओगे तो, ए को छुओगे तो पीए मिलेगा, बी को छुओगे तो,
फिर से बोलो, ए को छुओगे तो, बी को छुओगे तो, कितना आसान है पढ़ना। ए को छुओगे तो, बी को छुओगे तो, ए को छुओगे तो, बी को छुओगे तो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, ए को छुएंगे तो। अब आपको छूना है पेन से, है ना? हाँ, आइए सबसे पहले अब बताओ। अरे सर, आप कहते हो ए को छुएंगे तो पीए मिलेगा, मगर मैं जान ही नहीं पाता हूं ए है कौन, बी कौन है, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूं किसको छू। अब बताओ क्या करूं, कौन है पीए, कौन है ए? ये मजाक का विषय नहीं, डाउट है भाई। अरे लाला, ए की तरफ जाता हुआ ए, बी की तरफ जाता हुआ बी, ए को छुओगे तो ए नहीं पीए मिलेगा, ए को छुओगे तो, बी को छुओगे तो, ए को छुओगे तो, बी को छुओगे तो, कौन है ए की तरफ जाता हुआ ए, बी की तरफ जाता हुआ, ए को छुओगे तो, बी को छुओगे तो, अब तो याद हो गया, पूरी क्लास का आंसर आएगा। अभी भी कोई बच्चा बच रहा है तो बता दो। आप बच रहे हो ना बेटा? पीछे पीछे नहीं हो पाया ना, एक बार फिर से बताऊं, कौन है ए वाला ग्राफ कौन सा है? ए वाला ग्राफ कौन सा है? कौन सा? बहुत बढ़िया। और बी वाला? ए की तरफ जाता हुआ पी ए, बी की तरफ जाता हुआ, आसान है। लिखो एट एक्स से बराबर 0 पॉइंट, खड़े हो जाओ, एक्स से 0 पॉइंट, खड़े हो गए। अब किसको छूना है? पीए को छूना नहीं, पीए बताना है। ए को छुओगे तो सर ने पीए पूछा, मतलब किसको छूना है? अब कौन है ए? ये वाली लाइन ए है, छुओ इसको, यहां से लेके यहां तक कितनी लंबाई है, तो पीए कितना आप बता दोगे क्या? अगला आप ट्राई करना, लिखो आपको बताना है पीबी, पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं, कुछ तो अच्छा कह रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। मुझे पूरी क्लास, मैंने शुरू से कहा ना, पूरी क्लास एक साथ लेके चलना मेरी आदत है। क्यों कुछ लोग नहीं कर रहे हैं भाई, कहां है? घर जाके नोट्स तो पढ़ो एक बार। पीबी बता दो, पीबी कौन? ए बी की ए सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिखो अगला पीएस, पीएस मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपका तो मन करेगा कि मैं ग्राफ ऊपर खींच दूं, मगर ग्राफ ऊपर बनाया, यानी इसी में से बताना पड़ेगा, पीए प्लस पीबी, ए बी प्लस। बहुत बढ़िया, अगला सवाल पूरी क्लास ने आंसर दे दिया, मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए, दे दूं। लिखो फिर अगला सवाल, एट पॉइंट एक्स बी बराबर 0.2, एट पॉइंट एक्स बी बराबर 0.2, चमका कहां? यहां की वहां, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ का मतलब है वहां पे आपको समझना है, राइट? अब बताओ, बता दोगे? कोई आंसर आपस में डिस्कस मत करना, बस बोलना है सबको, राइट? चलो, एट पॉइंट एक्स बराबर 0.2, कैलकुलेट पीए। ए को छुओगे तो पीए मिलेगा, बी को छुओगे तो पीबी मिलेगा। 5 बार बोल लो, ए को छुओगे तो, बी को छुओगे तो। प्लीज प्लीज छुपाओ नहीं, इधर आओ ना बच्चे, क्या इधर ए वाली लाइन है? यहां से लेके यहां तक छुओ, कितना हुआ? पी आर। सर पी क्यू आर है ना? पी आर बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं कह दूं जो पी है वही पी आर होगा? अद्भुत, अगला सवाल पूछ लूं क्या? बोलो पीबी, पीबी कंफर्म, बहुत बढ़िया, शानदार, सब सीखेंगे, कौन कहता है नहीं सीख सकते? आइए, पीएस बता दोगे क्या? बन जाएगा क्या? पी क्यू प्लस, यहां से पी कॉमन ले लूं? ठीक है, हाँ ठीक है, लिख लो। हाँ हाँ, देखो हाँ सर कॉमन ले लो, है ना?
बन जाएगा। कहानी आगे बढ़ाऊं तो अभी आपने एक लेवल क्रॉस किया, ये लेवल था राउल्ट्स लॉ का। कहानी में थोड़ा सा हल्का सा तड़का लगाते हैं, जरा सुनिएगा। इमेजिन करते हैं हमारे सामने पानी, थोड़ा फील चाहिए शुरू से, है ना? जब से आपने कॉपी में हेडिंग डाला था मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, तब से आ जाओ। ये है पानी, कौन है? सबका ध्यान बोर्ड पे, कौन है? थोड़ा सा इसमें इथेनॉल मिलाओ। दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों के मॉलिक्यूल उड़ेंगे, दोनों का प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या मुझे पीएस निकालना आता है? क्या मुझे वाई ए वाई बी आता है? वाई ए का फॉर्मूला बोलो, पी ए अपॉन पी एस। वाई बी का फॉर्मूला, वाई बी का फॉर्मूला, वाई बी का फॉर्मूला, ग्राफ बना लिया। अब हमने जो इथेनॉल मिलाया था, इथेनॉल नहीं मिलाते हैं, अब हम मिलाते हैं चीनी। क्या मिलाते हैं? अब एक कंपोनेंट वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केस 2। कॉपी में लिखिएगा केस 2। सर केस 1 कब हुआ? अभी केस 1 ही चल रहा था, कॉपी में हेडिंग डाला आपने। लिखिएगा नंबर नेक्स्ट, केस 2। केस 2 लिखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच, लिखते चले प्लीज, बातें नहीं, इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। बच्चों अब मैं ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताने वाला हूं जिसमें हमने जो सॉल्यूट मिलाया है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल। हां, जो नॉन वोलेटाइल होगा वो जनरली कौन होगा? सॉलिड। मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स में समझाया था कि गलत फहमी मन में लोग पाल लेते हैं कि दुनिया का हर सॉलिड नॉन वोलेटाइल होता है। ऐसा नहीं है, सॉलिड अक्सर नॉन वोलेटाइल होता है। कपूर भी तो सॉलिड है, उड़ जाता है। नेपथलीन भी तो सॉलिड है, उड़ जाता है। एंथ्रासीन भी तो सॉलिड है, उड़ जाता है। दुनिया का हर सॉलिड नॉन वोलेटाइल नहीं कहे, मगर चीनी नॉन वोलेटाइल है। अगर पानी में कभी चीनी मिलाओगे और फिर उसको सूंघोगे तो क्या चीनी की खुशबू आती है? मीठी मीठी खुशबू। ऐसा नहीं होता, हाँ या ना? क्योंकि चीनी कभी उड़ के नहीं, उड़ता केवल कौन है? उड़ता कौन है? सबका ध्यान बोर्ड पे बाद में लिखेंगे, आ जाओ। आज हमने कैसा सॉल्यूट मिलाया है? जितना फील करो उतना मजा है। हमने लिया बर्तन, क्या लिया? इसमें भरा पानी, क्या भरा? नीला है आसमान, क्या मैं भर दूं पानी? नीला नीला, नीला नीला। इसमें हमने मिलाया सॉल्यूट, क्या मिलाया? वो जो सॉल्यूट है वो वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल? मैं लोकल भाषा भी बताता हूं, टेक्निकल भाषा भी बताता हूं, ताकि चीजें याद भी हो जाएं और सही शब्द भी पता चले हमें बोलना क्या है, सवाल कहता क्या है। चलेगा? आइए, हमने लिया पानी, क्या लिया? इसमें मिलाया चीनी, क्या मिलाया? जब चीनी को मिलाऊंगा तो चीनी ऊपर होगा, नीचे होगा, बीच में? हर तरफ होगा। अगर आप पानी में चीनी मिला के घोल देते हैं तो जो मिठास है वो ऊपर के पानी में होती है कि नीचे के पानी में? अगर मैं ऊपर का सरफेस का पानी चखूं तो मीठा लगेगा क्या? यानी चीनी हर जगह है, चीनी कण-कण में है, सब में यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं ऊपर ज्यादा नीचे कम है, हर जगह बराबर है। यही तो सॉल्यूशन कहलाता है, यही तो होमोजीनियस है, जिसे बचपन में आप कहते थे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या बोलते थे? कहते थे ना? आइए समझते हैं, कहते थे ना बेटा? बचपन में तो हम स्कूल ही नहीं जाते थे, हम नहीं कहते थे। आइए, हमने लिया पानी, क्या लिया? इसमें मिलाया चीनी, क्या मिलाया? अब बताओ, जब चीनी आएगा तो कहेगा ए पानी थोड़ा खिसको, मुझे आने दो। नहीं, पहले पानी को बाहर निकाले, पानी यहां बाहर निकलो, मैं आ रहा हूं। पानी को खिसका के तो आएगा। कौन खिसकाएगा? थोड़ा साइड हो जाओ यार, जगह दो, है ना, बैठने दो। अब आके चीनी बैठ गया, थोड़ा थोड़ा पानी को शिफ्ट कर दिया। अरे बोलो ना। अब बताओ, सरफेस पे पानी है कि सरफेस पे चीनी है कि सरफेस पे दोनों है? बोलो डन, बोलो डन। सोचो जब पानी नहीं था, सोचो जब चीनी नहीं था, तो केवल कौन था? तो ऊपर उड़ के कौन जाता? पल भर के लिए मान लो मैंने चीनी हटा दिया, मान लो, तो प्योर पानी है? प्योर पानी है, तो क्या ऊपर पानी उड़ेगा? मान लो ऊपर पानी उड़ के आए, 1 2 3 4 5 6, कितने आए? बस बस बेटा, ज्यादा नहीं। 100 तक जाओगे क्या? हाँ। कितने पानी उड़ के आए? मान लो। ये कब उड़े थे? जब चीनी चीनी नहीं था, पानी उड़ते थे, जीवन बढ़िया चल रहा था। लेट्स हैव सम फन, हाँ या ना? एक दिन चीनी आया, कौन आया? चीनी आया, कहा ये साइड हो जाओ, आके बैठ गया, हाँ या ना?
जहां पहले पानी थे अब वहां कौन है? चीनी। कौन है? वहां पहले कौन था? पानी। अब वहां कौन है? न खुद उड़ता है न पानी को उड़ने देता है, न खुद न पानी को उड़ने। ये तो वही वाली बात है, न खाऊंगा, हाँ या ना। तो यहां कौन आके बैठ गया? चीनी। बोले भाई साहब, ना उड़ूंगा ना उड़ने। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताना। तो जितने पानी पहले उड़ते थे उतने उड़ेंगे कम। क्या बात है, पहले कितने उड़ते थे? 6। कितने उड़ते थे? अब 6 उड़ेंगे 6 से कम। अरे मान लो अब उड़े हैं 4। कितने उड़े? ये जो 4 उड़ के आए हैं इनका वेपर प्रेशर आएगा ये पहले से ज्यादा कि पहले से कम? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो सरफेस पे उसका मॉलिक्यूल न खुद उड़ेगा ना उड़ने, जिससे वेपर प्रेशर पहले से कम हो। लिखना फर्स्ट पॉइंट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, on adding non-volatile solute, on adding non-volatile solute, some solute molecules, some solute molecules present on the surface, some solute molecules present on the surface, and hence and hence and hence total number of molecules, and hence total number of molecules of solvent, total number of molecules of solvent is less than pure solvent, is less than pure solvent, is less than pure, and hence vapor pressure decreases, and hence vapor pressure decreases, and hence vapor pressure decreases. बोलो डन। आओ जरा, पहले जब पानी था, बोर्ड पे आओ फिर से, पहले जब तो वेपर प्रेशर पिए, बोलो ना यार। जब चीनी आई तो अब बताओ इसका नाम पानी है कि चीनी पानी? अब इसका नाम है सॉल्यूशन। सर चीनी पानी तो घर में है यार, केमिस्ट्री में तो सॉल्यूशन बोलेंगे ना। अब इसका नाम है पानी की सॉल्यूशन। ऊपर जो मॉलिक्यूल आएंगे, समझ में आए तो हाँ कहना, ऊपर जो मॉलिक्यूल, बेटा समझ में आए तो हाँ कहना, ऊपर जो मॉलिक्यूल वो पानी के ही, ऊपर जो मॉलिक्यूल उड़ के वो पानी के ही, मगर ये वेपर प्रेशर ऑफ पानी नहीं कहलाएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। बोलो। पहले भी उड़ के पानी ही आए थे, आज भी उड़ के पानी ही आए हैं। पहले ज्यादा उड़ते थे आज, पहले ज्यादा उड़ते थे आज, लेकिन आज नाम वेपर प्रेशर ऑफ पानी नहीं होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। जब प्योर पानी था तो नाम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा। बोलो डन। बताओ पीए नॉट बड़ा की पीएस? प्योर पानी का वेपर प्रेशर बड़ा की सॉल्यूशन का? पहले 6 ज्यादा थे कि 4? तो ये बड़ा कि ये, तो क्या मैं कह दूं पीए नॉट पीएस से बड़ा होगा? क्या ये प्रेशर है? और ये भी? बेटा बोलो ना बेटा, ये क्या ये प्रेशर है? ये भी? बोलो ये कोई मामूली प्रेशर है कि वेपर प्रेशर? सीखो ना, बोलो ना, क्या ये वेपर प्रेशर है? अच्छा बताओ, अगर 1 किलो माइनस 1 किलोमीटर करूंगा तो क्या मिलेगा? 0। 1 किलो माइनस 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम। नया सवाल पूछो टफ वाला। 1 किलोग्राम अपॉन 1 किलोमीटर, बोलो क्या मिलेगा? किलो से किलो कैंसल सर, 1 से 1 1 सर, 1 ग्राम पर मीटर। ऐसा मिलेगा क्या? एक मिनट भावुक हो गए। हाँ, इसका कोई तुक है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? फोर्स में फोर्स ही माइनस होता है, किलो में किलो ही जुड़ता है, किलोमीटर में किलोमीटर ही जुड़ता है घटता है। बोलो हाँ या ना? तो मुझे जरा कॉमन सेंस लगा के बता दो दुनिया वालों, पीए नॉट बड़ा कि पीएस? तो ये बड़ा है और ये, तो कितने की घटोतरी हुई बता दोगे? है
अरे दो की, दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, हाँ या ना? क्या पहले प्रेशर पी नॉट था? क्या अभी प्रेशर पीएस है? बोलो ये बड़ा कि ये बड़ा? प्रेशर में प्रेशर घटाऊंगा तो फोर्स मिलेगा। आधे करे हाँ हाँ। अरे प्रेशर प्रेशर घटेगा तो प्रेशर मिलेगा। तो क्या मैं कह दूं ये जो प्रेशर मिला वही डेल्टा पी है? ये कोई मामूली प्रेशर, ये है वेपर। जिसने वेपर प्रेशर को केवल वेपर कहा, उसने वेपर प्रेशर को रत्ती भर। वेपर का तो प्रेशर है मगर एट इक्विलिब्रियम। अब इसे कैसे पढ़ोगे? चेंज इन प्रेशर की डिक्रीज इन प्रेशर। चेंज तो दुनिया को पता है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, लेकिन सच बताओ आज ये चेंज बढ़ोतरी का है घटोतरी का? जब हमेशा ही घटेगा सीधे बोलो ना घटोतरी। इंग्लिश से बोलो। एक बच्चा कहता GHATO, ऐसे नहीं, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, हाँ या ना? क्या मैं इसे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कह दूं? अब जो कहने वाला हूं सुनिएगा, क्या ये वेपर प्रेशर में घटोतरी है? क्या ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है? ये क्या लिखा? क्या लिखा? और ये क्या है? कंफर्म। मुझे बताओ, क्या आप सबको मैंने वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बताया था? क्या मैंने आप सबको पीएस का फॉर्मूला बताया था? क्या पीएस बराबर पीए प्लस पीबी बताया था? बोलो ये फॉर्मूला कब था? जब ए उड़ता था कि बी उड़ता था? आज ए उड़ रहा कि बी उड़ रहा? कौन उड़ रहा? तो बी का नामो निशान कि नहीं है? बी तुम जाओ। अरे बी चला गया, जब उड़ा ही नहीं तो काहे का प्रेशर? यानी मैं कह दूं आज जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या वो पीए होगा? क्या पीए का फॉर्मूला पीए नॉट इंटू एक्स से होगा? अब जो कहने वाला हूं समझ में आए तो हाँ कहना। ये जो है बोलो किसका वेपर प्रेशर? किसका? किसका? आज मैं यहां पीएस की वैल्यू रख दूं चलेगा? मुझे जरा बताना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप सबके सामने आया, डेल्टा पी बराबर पीए नॉट माइनस, यही तो आया। नहीं नहीं सर वो उधर लिखा था आपने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपके सामने इसे लिख दूं पीए नॉट माइनस पीएस, इसे लिख दूं मैं पीए नॉट माइनस पीए नॉट इंटू, बोलो चमका। क्या मैं पीए कॉमन ले लूं? बोलो क्या बनेगा? 1 - अरे चमका 1 - एक्स से क्या है? अरे मैं कह दूं डेल्टा पी बराबर पी नॉट इंटू एक्स भी बोलो चलेगा? जरा जमाने को बताओ, दुनिया को बताओ, ये चेंज इन प्रेशर है कि डिक्रीज इन प्रेशर है? बोलो ना। इसे केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर, लोअरिंग इन, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा LVP। वीपी नहीं, वीपी का मतलब, वीपी का मतलब, बीपी का मतलब, बीपी का मतलब, बीपी, बीपी बॉइलिंग। फिर से वीपी का मतलब, बीपी का मतलब, बीपी, सुन के बोलो ना फिर से। वीपी का मतलब, बीपी का मतलब, ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक? क्या नाम है? बॉइलिंग पॉइंट। और एलवीपी का मतलब, अब जो कहने वाला हूं बात को एंड करना सुनिएगा। एक होता है वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना? किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, किसी भी सब्सटेंस का उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात नहीं है। तुम स्वयं में कितने होगे ये तुम पे निर्भर करता है, तुम्हारे नंबर कितने घटेंगे ये तुम्हारे दोस्त पर निर्भर करता है। ये बड़ी बात नहीं है। लिखो। अच्छा मैंने क्या बोला? तुम्हारे नंबर कितने गिरेंगे, बढ़ेंगे नहीं, ये तुम्हारे दोस्त पे निर्भर करता है, हाँ या ना? हाँ हाँ, दोस्त से नंबर गिरता ही है। लिखिए, स्टेटमेंट लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम, फिर डायग्राम बना लो। लिखिएगा, केवल सॉल्वेंट उड़ेगा, केवल सॉल्वेंट वेपर फेज में मिलेगा, केवल सॉल्वेंट वेपर फेज में
मिलेगा। चीनी कहता है न उड़ूंगा न उड़ने चलेगा। तो आज एक कंसेप्ट आपके सामने आया है कि जब पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। इस लाइन को भूल मत जाना। आओ मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण दूंगा। जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने चाय बनते हुए देखा है? एक बार बता दो फिर लिख लेना, रुको जरा। यार कोई चीज उबलती कब है? जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के। चलो लो लो पानी लो, लो पानी। कहां लिया? इतनी भी एक्टिंग क्या कर रहे हो यार, मत लो, रहने दो, मत लो, छोड़ो। पानी लो। हाँ या ना? अब इसको उबालना है। टेम्परेचर बढ़ाओ, 100 कर दो। अब क्या अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर हो गया? क्या अंदर का वेपर प्रेशर 180 हो गया? हो गया? उबल रहा है, उबल रहा है। और अभी क्या सीखा आपने कि जब सॉल्यूट मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर घट। अब उबलते हुए पानी में थोड़ा चीनी से मिलाओ, चाय बनाने के लिए मिलाओ। जैसे चीनी मिलाओगे वो खलता हुआ पानी शांत होगा कि नहीं होगा? एंड द लॉजिक इज, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाएगा और जैसे वेपर प्रेशर घटेगा फिर उबलना रुक जाएगा। फिर आप कहोगे हट तू उबला कैसे नहीं, गैस और बढ़ाओगे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। फिर कुछ सेकंड बीतेगा नहीं, फिर से उबलने लगेगा। आज घर जाके ऐसा करना, पानी उबालना फिर उसमें चीनी डालना। ठीक है कहना यस ये तो हो गया। लिखिए, ये लिख लिया। आप ऐसा कोई काम ना करें कि बीच में क्लास बंद हो जाए, परमानेंट बंद हो जाए। याद रखिएगा क्लास चल रही है, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। ये क्लास चल रही है बेटा, मैं आपसे भी बातें कर रहा हूं। ये क्लास चल रही है, मैं देख रहा हूं चीजों को। सब कुछ आपकी खुशी, आपकी पढ़ाई के लिए। नेवर 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 डू वन थिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं डांटूंगा नहीं, क्लास बंद, परमानेंट बंद। ना मैं डांटता हूं ना कुछ कहता हूं, सब कुछ फ्रीडम है। लेकिन ऐसा कभी कोई काम ना करें कि मैं भूल जाऊं कि आप भूल गए हैं कि आप क्लास में बैठे हैं। ठीक है प्लीज, ये मैच्योरिटी है। आपको हंसा के पढ़ा रहा हूं, आपको खुश करके पढ़ा रहा हूं, एवरीथिंग इज माई हेडेक। आप बस पढ़ो भाई। कर लिया होगा? बढ़ू आगे, बढ़ू। नेक्स्ट पॉइंट जैसा लिखा बोर्ड लिख लीजिएगा, नीचे एक पॉइंट लिखेंगे फिर लास्ट में। 2 पॉइंट लिखने हैं बाद में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था और यहां से जन्म होगा एक नए कंसेप्ट का। और कंसेप्ट ये था कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर घट जाता है। किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मगर वेपर प्रेशर में लोअरिंग जो है, घटोतरी, डिक्रीमेंट, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर पानी का वेपर प्रेशर 1 है तो आप उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाओगे तो घटोतरी कुछ और होगी। 2 चम्मच मिलाओगे तो घटोतरी कुछ, 3 मिलाओगे तो घटोतरी कुछ। मतलब आपने जितना ज्यादा चीनी मिलाया उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर घटेगा। समझ पा रहे हैं? आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एक सवाल करेंगे। उसके पहले पहला स्टेटमेंट बोलूं क्या? लिखिएगा, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ऐसे ही लिखिएगा, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके उसके मोल फ्रैक्शन के, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड फेज में।
उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड। हेलो, नेक्स्ट कंपोनेंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ब्रैकेट लिखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, चलेगा। अब कुछ एक लॉजिकल कंसेप्चुअल बातें करूंगा और कुछ ऐसी बातें जो पूरी दुनिया गलत करती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, आज वेपर प्रेशर घटा है कि बढ़ा है? पूरी क्लास का फील चाहिए, लिखोगे लेकिन पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, इसलिए फील के जवाब देना। वेपर प्रेशर घटा है कि बढ़ा है? कब? जब वोलेटाइल मिला है कि नॉन वोलेटाइल? तो सवाल यह आता है कि अगर वोलेटाइल मिलाऊंगा तो वेपर प्रेशर हमेशा घटेगा? घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्या पता, क्या पता। पहले पानी उड़ के आता था, मान लीजिए आपने वोलेटाइल मिलाया, सबका फील चाहिए, कैसा उड़ मिलाया? जब अकेला पानी था कितने उड़ के आते थे? 6। लेकिन आपने जब वोलेटाइल मिलाया तो वो भी उड़ रहा है और उसकी टेंडेंसी पानी से उड़ने से ज्यादा है, तो ज्यादा मिलेगा, पानी से कम है तो कम में। यानी जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर घट, लेकिन जब वोलेटाइल मिलाओगे तो घट भी सकता है और। नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के, ऑन एडिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के, ऑन एडिंग volatile solute, on adding volatile solute, on adding volatile solute, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। on adding volatile solute, वेपर प्रेशर, on adding volatile solute, फील आया क्या? वेपर प्रेशर घट भी सकता है और। कितने बच्चे बता सकते हैं घट क्यों सकता है? सर घट इसलिए सकता है कि आपने जो मिलाया था पानी से कम वोलेटाइल है, तो पानी की 10 उड़ते थे, तो उसके अगर 10 उड़ जाते तो बात बराबर हो जाती, मगर उसके 6 उड़े तो बात कम हो गई। पर अगर वो पानी से ज्यादा उड़नशील है तो पानी के 10 उसके 12 उड़ गए तो ज्यादा हो गया। अरे बोलो, अगला सवाल जो कहने वाला हूं बताना, बताओगे? लो पानी लो, इसका वेपर प्रेशर है 0.5, मान लो कितना है, कितना है, क्या? डन। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दो नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर घट गया कि बढ़ गया? 0.5 से हो गया 0.4। क्लियर? पहला सवाल, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पानी? वेरी गुड। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? वेरी गुड। वेपर प्रेशर घट गया कि बढ़ गया? वेरी गुड। वेपर प्रेशर किसका घटा, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। जब आपने चीनी मिलाया उसी समय सॉल्यूशन का जन्म हुआ है, कोई जन्म होते ही घट कैसे गया भाई? सॉल्यूशन बना ही तब है जब तुमने चीनी मिलाया, और चीनी मिलाते कह रहे हो अरे तू घट गया, वो परेशान में घट कैसे गया, मैं तो जन्म ही हुआ है अभी। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नहीं घटा है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया है, घटा किसका है? सॉल्वेंट। आपको लग रहा है ना पहले पानी 0.5 होता था, अब पानी 0.4 है, क्योंकि उड़ा तो पानी है, उड़ा तो वेपर प्रेशर कम किसका हुआ है? पानी का। तो वेपर प्रेशर घटा किसका है? पानी का, यानी कि सॉल्वेंट का। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 7 स्टार बना के, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट 7 स्टार बना के, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नहीं, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का घटता है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का घटता है। कब? ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का घटता है, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बच्चों
क्या दो फॉर्मूले आप याद कर लोगे? एक फॉर्मूला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, याद कर लोगे। एक फॉर्मूला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, याद कर लोगे। उसके लिए हमें पी ए नॉट पता होना। कुछ एक दो तीन छोटे छोटे सवाल करा दूं। लिखो पहला सवाल। आपके सामने है दो बर्तन, करते चलिए। आपके सामने है दो बर्तन। पहले वाले बर्तन में 1 लीटर पानी है और दूसरे वाले बर्तन में 1 लीटर सॉल्यूशन है, और यहां पे जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। यहां पे जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। इसका भी टेम्परेचर 25 है और इसका भी टेम्परेचर 25 है। इसको बोला सिस्टम नंबर 1, कंटेनर नंबर 1। इसको बोला कंटेनर नंबर 2। इसके वेपर प्रेशर को बोला है P1, इसके वेपर प्रेशर को बोला है P2। कंटेनर बंद है, क्लोज है। इसके वेपर प्रेशर को बोला है P1, उसके वेपर प्रेशर को बोला है P2। और सवाल बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सवाल बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करें। और आपके सामने है चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन P1 लेस देन P2, दूसरा ऑप्शन P1 ग्रेटर देन P2, तीसरा ऑप्शन P1 बराबर P2, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। आपको इन्हीं में से एक ऑप्शन चुन के आना है। कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल कंसेप्ट, केवल फील लगेगा। बन गया सबसे? मुझे बताओ, क्या इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है? तो क्या उसका वेपर प्रेशर उससे कम होगा? यानी P1 होगा बड़ा, P2 होगा छोटा। तो जो मैंने ऑप्शन लिखे उसके हिसाब से फर्स्ट। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्योंकि यहां आपने चीनी मिलाया तो चीनी कहता है ना मैं उड़ूंगा ना मैं उड़ने, तो यहां वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, कम होगा। तो P2 होगा छोटा और P1 होगा बड़ा। क्लियर है? लिखो इसी का एक दूसरा वर्जन सवाल। अच्छा एक बात, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, पानी पानी चीनी पानी नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कितना होगा? 1 atm। कैसे पता? बॉइलिंग पॉइंट है तो अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के। कंफर्म ना? ये सवाल बताएगा नहीं, आपको खुद से पता होना। लिखो एक सवाल, लिखो एक सवाल। बोलूं? बोलूं? on adding on adding 1 mole glucose, on adding 1 mole glucose to 1 kg water, on adding 1 mole glucose to 1 kg water at 100 degree Celsius, on adding 1 mole glucose to 1 kg water at 100 degree Celsius, calculate lowering in vapor pressure, calculate lowering in vapor pressure if या if ना करके इन लिख लो, इन एटीएम, क्योंकि वो चीज आपको कुछ पहले से पता हो। इन एटीएम, कैलकुलेट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन एटीएम। अब सवाल ये पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर कितने से घट गया, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ। देखो देखो लोअरिंग बन गया। आंसर एटीएम में देना है तो फॉर्मूला लगाओ, सोचो क्या क्या पता क्या क्या नहीं पता है, देन कैलकुलेट, लगाओ फॉर्मूला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। कोशिश करो, बढ़िया कर रहे हैं आप सब। बन गया? आंसर एटीएम में बताना है। ऐसा लगेगा कैलकुलेशन ज्यादा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। बहुत बढ़िया, लिखो P0 इंटू एक्स बी। जब किसी का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रैक्शन, जब लोअरिंग घटोतरी निकालना है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन। दो कंसेप्ट है, किसी अपने का मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर तो उसका मोल फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, निकालो एक्स बी। क्या बात है, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, करो करो, लगाओ फॉर्मूला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का।
ठीक है, एक्स भी निकालो, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो करो। 1 किलो पानी है, याद रखना। तो 1 किलो पानी में कितने मोल हो गए? 1 किलो पानी में कितने मोल हो गए? 4 बार 5। सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड, अब एक्स भी निकाल लो ना। हाँ, पी ए नॉट पता है क्या मुझे? 100 डिग्री सेल्सियस बोला है। पी ए नॉट मतलब प्योर पानी का वेपर प्रेशर। वेरी गुड ना मेरे बच्चे, ये कैसे कर रहे हो? पी ए नॉट कितना? सोचो ना, प्योर पानी रखा है 100 पे, सोचो। अब प्योर पानी अगर 100 पे तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 1, है ना? तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी? 1। अब एक्स बी कैसे निकालूं? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन, जिसका पूछा उसका मोल बटे टोटल मोल। करो, वेरी गुड, ठीक ठीक, बेहतरीन। फॉर्मूले टुकड़े टुकड़े में बनते हैं, याद रखना। घर जाके बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर आज ये चैप्टर 10 दिन से चल रहा है तो 10 दिन बच्चा 10 से 20 बार नोट्स रिवाइज कर चुका होता है, तब जाके निखार आना शुरू होता है, तब जब आप चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पहले पढ़े, उन्हें लेस एफर्ट लगेगा। समझो, हर किसी का अपना थ्रेशोल्ड अलग है। बन गया सबसे? आ जाओ, टाइम सब, जिनसे नहीं बना बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं, सीखो सीखो, आओ ना, मॉड्यूल बनेगा। आइए इधर आगे। चलो, क्या उन्होंने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है? तो स्टेप नंबर 1 मुझे फॉर्मूला अच्छे से याद हो। बोलो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डेल्टा पी बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स बी। अब सोचो, ये पता होता, ये पता होता तो मजा आ जाता। इन्हीं दोनों को पता करने का नाम है सवाल करना। क्लियर? क्या सवाल में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बोला है? क्या मुझे 100 डिग्री सेल्सियस में प्योर पानी का वेपर प्रेशर पता है? ये मुझे पहले से पता है। कितना? सर ने सवाल आसान कर दिया, सर ने एटीएम में पूछा है, तो इसलिए मैं इसको एटीएम में लिख रहा हूं। सर एमएमएचजी में भी पूछ सकते थे, हाँ या ना? तो अब कैसे करूंगा? तो पी ए नॉट आ गया, अब एक्स बी कैसे निकालू? तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या भाई? यही तो करना होता ना, ये पता करो, ये पता करो। एन बी अपॉन एन ए प्लस ए फॉर बी फॉर। अब मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल पता करना है, तो कितने मोल बोले ग्लूकोज के? 1। और पानी कितना? 1 किलो पानी, 4 बार 5 दशमलव के साथ। सॉल्व करके बताऊं क्या? कई बार किया तो याद हो गया आपको। तो ये आ जाएगा 1/56 मन में लड्डू फूटा। मैंने कहा था इस कैलकुलेशन को रट लो, मैंने बोला था इसको याद कर लो। 0.017। बेहतरीन, एक्स भी आ गया। क्या यहां से डेल्टा पी बराबर पी ए नॉट, पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है? और एक्स भी कितना लिखोगे? 0.01। तो कितने से घट गया? चलेगा क्या? एटीएम। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। आओ कहानी समेटते हैं। आज से कुछ दिनों पहले शुरू से, आज से कुछ दिनों पहले एक चैप्टर शुरू हुआ। देखो इसका मतलब क्या है ना, थोड़ा पढ़ो फिर रिवाइज, थोड़ा पढ़ो फिर। अब समझो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनियस, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमो है कि हेटेरो? सेम फेज डिफरेंट फेज। कोई घुलता है किसी में, जो जिसमें घुलता उसी के रंग में, हमें अंतर समझ में नहीं, यही होमोजीनियस क्या है? बच्चों को लाइनें याद हो जाती हैं कि डायलॉग याद हो जाता है, बोलो तो सही यार, वही कंसेप्ट है, हमें अंतर समझ में नहीं, यही सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट पहचान करना बताया? अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का अपना कंसर्न, कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है ये बताने का नाम कंसर्न। क्या कंसंट्रेशन नापने कई सारी यूनिट है? क्या कंसंट्रेशन यूनिट सारी याद है? वो सारा मैथमेटिकल है, आपको याद करना पड़ेगा। सवाल धीरे धीरे और कराऊंगा, वो धीरे धीरे निखरेगा, ठीक? मगर फॉर्मूले वहां याद कर लो, इतना चैप्टर में काम चल जाएगा। हेलो, फिर आए हम सॉल्यूशन चैप्टर में। मैंने कहा अगर सॉल्यूशन को समझना है तो सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर समझना। वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर है कि वेपर का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम? बोलो डन। आज इस पूरे चैप्टर में हर चीज का कारण कौन होगा? वेपर प्रेशर। इस पूरे चैप्टर की नब्ज कौन है? वेपर प्रेशर। हर चीज के होने ना होने कारण कौन है? वेपर प्रेशर। मैंने आपको वेपर प्रेशर समझाया, वेपर प्रेशर निकालना समझाया। लिक्विड है तो कैसे निकालो, सॉलिड है तो कैसे निकालो। इज दिस क्लियर? अब समय है वो पढ़ने का जहां हमें चैप्टर ले जा रहा है। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो पहले समझो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन।
मगर एक चीज को समझिएगा कि मैं जिस सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं वो सॉल्यूशन नहीं है, वो है लिक्विड। वो लिक्विड सॉल्यूशन भी नहीं है, वो है क्या है? एक्वेस बाइनरी सॉल्यूशन। ना ना ना, क्या नाम है? एक्वेस बाइनरी। ना ना ना, हमारे चैप्टर का नाम है एक्वेस बाइनरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। नहीं समझे? हमारे चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, एक्वेस बाइनरी सॉल्यूशन। ये कहने का मतलब यह है कि वहां से पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। अब हमारा चैप्टर में जितनी बातें होंगी दैट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर, बोलो पूरा बोलो, शुरू में जब पढ़ाया तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन सबके एग्जांपल बताए। जब कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ाया तो कभी लिक्विड मिलाया, कभी सॉलिड मिलाया। जब वेपर प्रेशर बताया तो एक बार सॉलिड एक बार लिक्विड दोनों बताया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा जो सिलेबस है वो क्या पढ़ाएगा? प्रॉपर्टीज, ओनली एंड ओनली एक्वेस। मतलब मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा हूं जिसमें पानी में इथेनॉल आपने मिलाया है। इज दिस क्लियर? अब जब भी पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, क्या पढ़ेंगे? तो या तो होंगी केमिकल, या तो होंगी, या तो होंगी, या तो होंगी। तो हम अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती हैं, या तो होंगी केमिकल या तो होंगी फिजिकल। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, इस पूरे चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैं केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पहले दिमाग में क्लियर करो हम पढ़ क्या रहे। हम पढ़ रहे प्रॉपर्टीज, यस। दुनिया की हर प्रॉपर्टीज, नो। ओनली एंड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सवाल है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जिन्हें आप सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं। कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हेलो। स्मेल एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हल्का भारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं आपको प्रॉपर्टीज तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन दुनिया की सारी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा हूं, ओनली एंड ओनली फिजिकल। और फिजिकल प्रॉपर्टी भी न जाने कितनी है, मैंने कुछ के नाम दिए, मैं वो सब नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ओनली एंड ओनली, ओनली एंड, ओनली एंड पढ़ाने वाला हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ाऊंगा? एक बार सवाल आ गया कि बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी की केमिकल प्रॉपर्टी? बच्चा कहता है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सी से शुरू होता है, पक्का केमिकल है। बताओ वो केमिकल है कि फिजिकल है? एक बार फिर से हम सॉल्यूशन का क्या पढ़ने वाले? दुनिया के हर सॉल्यूशन का ओनली एंड ओनली एक्वेस बाइनरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। उसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल न जाने कितनी होती, हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? जिससे मैं आज से शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा सीपी। क्या कहूंगा? तो हम इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं सीपी। क्या पढ़ेंगे? नहीं समझे? वीपी बीपी सीपी चलेगा? क्या पढ़ने वाले हैं? सीपी का फुल फॉर्म। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? रंग समझ में आता है, गंध समझ में आता है, ये सीपी क्या कहलाता है? जानना चाहेंगे? सीपी क्या बोला मैंने? बोले तो कॉलिगेटिव। जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिलाया, जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे है पड़ता कितने में कितना मिलाया। फर्क इससे है पड़ता कितने में। आओ थोड़ा फील कराता हूं, लिख लिया होगा। कॉपी में अलग से हेडिंग डाल लें सीपी, कॉपी में अलग से हेडिंग डाल लें सीपी। सबसे पहले समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन, उसमें भी लिक्विड, उसमें भी बाइनरी, उसमें भी डाइल्यूट, उसमें भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ही केवल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम फिजिकल पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम सीपी पढ़ रहे हैं। यही हमारा सिलेबस है। इज दिस क्लियर? अब जो हम सीपी पढ़ने वाले हैं तो मन में सवाल आता है सर सीपी किसे कहते हो? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिनका हमने क्या नाम रखा है? सीपी। तो सीपी जिसे मैं कहता हूं फर्क इससे नहीं पड़ता हमने
क्या मिलाया, फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे है पड़ता कितने में, फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे है पड़ता कितने में। पहले समझ लो फिर लिखना बोर्ड में आइएगा। मान लो अपने सामने रखो 3 बर्तन, रख लो 3 बर्तन, रख लो 3 ग्लास रखो, रख लो, तीनों भरो पानी, तीनों भरो, यहां पे भी पानी, यहां पे भी पानी, यहां पे भी। अरे मान लो एक सीपी है, उसका नाम है एक्स। क्या नाम है, एक्स कौन है, सीपी बोले तो। मैंने इसमें मिलाया कुछ, इसमें मिलाया कुछ, इसमें मिलाया। लेट्स इमेजिन मैंने इसमें मिलाया पार्टिकल लाल लाल। कैसे मिलाए, कैसे मिलाए, यहां मैंने मिलाए पीले पीले। कैसे मिलाए, यहां मिलाए, यहां मिलाए नीले नीले, यहां मिलाए। अब ये मत कहना ये भी नीला पानी भी नीला, ये मैंने कैसे मिलाए। अरे मान लो ये है छोटे छोटे, ये है बड़े बड़े, ये है, यहां मिलाए 100, मान लो यहां मिलाए 100, यहां मिलाए 100, पानी है 100 ml, 100 ml, 100 ml, मान लो। क्या सब में पानी की मात्रा सेम है, क्या में सॉल्यूट का नंबर सेम है, क्या तीनों में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, क्या तीनों सॉल्यूट सेम है, क्या तीनों सॉल्यूट सेम है, क्या तीनों सॉल्यूट अलग हैं, क्या पार्टिकल साइज अलग है, क्या पार्टिकल नेचर अलग है, क्या उनकी प्रॉपर्टी अलग है, क्या उनका नंबर सेम है। फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिलाया, फर्क इससे पड़ता कितने में, क्योंकि जितने में जितना मिलाया, क्या बोला सर ने, जितने में वो सेम है, यानी कि सबका सीपी भी सेम होगा। इसका भी सीपी होगा एक्स, इसका भी होगा एक्स, इसका भी होगा एक्स, क्योंकि सीपी को फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे है पड़ता कितने में। इसी प्रॉपर्टी का नाम है सीपी, बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक लाइन लिखना जरा, फर्क इससे नहीं पड़ता, हाँ यही लिखना है, फर्क इससे नहीं पड़ता। ये कैसे नोट्स हैं सर, फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिलाया, फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिलाया, फर्क इससे है पड़ता, फर्क इससे है पड़ता कितने में कितना मिलाया। चलेगा, अभी बस इतना लिखे रहना, बाकी सारी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल हो गई ना, बिल हो गई, आपको सुनाई दी होगी ना, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, ठीक है। होमवर्क मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, अभी का होमवर्क है, मैं शाम तक होमवर्क भेज पाऊंगा, तब तक आप रिवीजन वाला काम निपटा के बैठोगे। आप सब घर जाके इस पर रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे। आप नहीं करोगे, करो, यस, ठीक है। बाकी मैं होमवर्क शेयर करता हूं। ईएलपी 1 to 5 कर ली है, एक्सरसाइज में भी कुछ होमवर्क दिया था ना, ठीक है, बाकी देता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।